नमस्ते। मिस्ट्री रिकैप्ड यहाँ। आज मैं एक रूसी स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म आई एम लूजिंग वेट की कहानी समझाने वाली हूँ। आगे स्पॉयलर्स हैं, तो ध्यान दें और सावधान रहें। फिल्म की शुरुआत रूस के शहर निज़नी नोवगोरोड से होती है। अन्या 20 के दशक में एक लड़की है जो अपने बॉडी बिल्डर और स्विमिंग कोच बॉयफ्रेंड झेन्या के साथ रहती है। वह एक बेकरी में काम करती है, इसलिए उसका अधिकतर समय खाने के साथ ही गुजरता है। जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी तब अन्या का साइज 0 था, लेकिन कुछ महीनों में उसने काफी वजन बढ़ा लिया है। एक दिन उन्हें एक दोस्त की शादी में बुलाया जाता है। अन्या अपने कुछ महीने पुराने कपड़े पहनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि वे अब फिट नहीं होते। वो खुद को समझाने की कोशिश करती है कि कोई इस बदलाव पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन उसका शरीर पहले से काफी बदल चुका है। झेन्या भी ये बात जानता है, लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं कहता क्योंकि वह जानता है कि ये विषय अन्या के लिए संवेदनशील है। कई कपड़े आजमाने और कुछ को फाड़ने के बाद अन्या एक ठीक ठाक ड्रेस ढूंढ लेती है और तैयार हो जाती है। जब झेन्या उसे ड्रेस में देखता है तो उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलकती है। वो अब वो लड़की नहीं रही जिससे उसने पहले प्यार किया था। झेन्या शादी में उसके साथ जाने से कतराता है क्योंकि वहाँ उसके फिटनेस इंडस्ट्री के दोस्त मौजूद होंगे। वो अन्या को घर पर रुकने के लिए इशारों में समझाने की कोशिश करता है। अन्या खुद ही कह देती है कि वो घर पर रहकर पिज्जा ऑर्डर करना चाहती है। वह झेन्या से आग्रह करती है कि वह भी उसके साथ रुके, लेकिन झेन्या कहता है कि वह बस नवविवाहित जोड़े को बधाई देकर जल्दी लौट आएगा। झेन्या जाने से पहले अन्या को उठाकर किचन काउंटर पर बैठा देता है, लेकिन जब वह उसे किस करने की कोशिश करती है तो वह झुक जाता है। अन्या ये बात नोटिस करती है, लेकिन अपने दर्द को छुपा लेती है। झेन्या के जाने के बाद वो आरामदायक कपड़े पहनती है और अपना वजन मापती है, जो 76 किलो निकलता है। हालांकि वह हमेशा वजन बढ़ने की शिकायत करती है। उसका समाधान बस इतना है कि वह रोज अपने पॉजिटिव अफर्मेशन कहने के बाद पानी का एक गिलास पी लेती है। यहाँ तक कि इस समय भी वह तले हुए खाने को पकाती है और इंटरनेट पर स्क्रॉल करती है। फोन पर स्क्रॉल करते हुए वह शादी की तस्वीरें देखती है। एक ग्रुप फोटो में वह देखती है कि झेन्या जिन लड़कियों के साथ है वे सभी पतली और फिट हैं। ये देखकर अन्या अपने आप को उनसे तुलना करने लगती है। फिर वह झेन्या और एक लड़की की तस्वीर देखती है। अन्या अपनी प्रोफाइल चेक करती है और उसे झेन्या के गाल पर एक लड़की का किस करते हुए बूमरैंग वीडियो दिखाई देता है। ये वीडियो अन्या के लिए काफी है और वह तुरंत तैयार हो जाती है, मेकअप करती है और शादी में पहुंचने के लिए दौड़ पड़ती है। वह अपनी बेस्ट फ्रेंड नताशा को कॉल करती है और उसे बुलाती है। नताशा भी ये नोटिस करती है कि अन्या ने वजन बढ़ाया है, लेकिन उसके लिए अन्या अभी भी उतनी ही खूबसूरत लगती है। वह उसका चेहरा पकड़कर उसे अपने शरीर पर आत्मविश्वास रखने के लिए कहती है। जब अन्या वेन्यू पर पहुंचती है तो वह देखती है कि झेन्या उस लड़की के साथ डांस कर रहा है और थोड़ा ज्यादा करीब हो रहा है। अन्या को जलन महसूस होती है और वह उनके बीच में आ जाती है। झेन्या हैरान होता है, लेकिन वो डांस करना जारी रखता है और दूसरी लड़की बुरा मुंह बनाकर चली जाती है। कुछ देर बाद वे दोनों बैठते हैं और अन्या खाना खाने लगती है। वह झेन्या से पूछती है कि वह उस लड़की के साथ क्यों डांस कर रहा था, लेकिन झेन्या इसे ग्रुप डांस कहकर टालने की कोशिश करता है। जब अन्या उसे और दबाव डालती है तो झेन्या गुस्से में आकर स्वीकार करता है कि अब उसे अन्या से कोई प्यार नहीं रहा। वो कहता है कि वह बस खाती रहती है और अब उसके लिए बोझ बन गई है। अन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे और बात कर पाते, नवविवाहित जोड़ा उनके पास आता है। वे मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी मुस्कान गायब हो जाती है जब दुल्हन अन्या से पूछती है कि क्या वह गर्भवती है। इसके बाद झेन्या अन्या से अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। अगली सीन में अन्या एक बस में अपनी माँ के घर जा रही होती है। वह बुरी तरह से रो रही होती है। उसे ये परवाह नहीं कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो अपनी माँ के कमरे में जाती है और देखती है कि उसकी माँ एक डेट पर है। लड़का कुछ अजीब सा महसूस करता है और बाहर जाकर उन्हें प्राइवेसी देने के लिए चला जाता है। अन्या अपनी माँ से कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे उसके वजन की वजह से छोड़कर चला गया। उसकी माँ कहती है कि वो मोटी नहीं है, बस उसकी हड्डियाँ चौड़ी है जिसे वो नियंत्रित नहीं कर सकती। ये टिप्पणी अन्या को पहले से भी ज्यादा दुखी कर देती है। रात को वह अपनी माँ के सोफे पर सोती है और झेन्या की तस्वीरें अपने फोन पर देखती है।
वह कुछ महीने पहले की अपनी एक तस्वीर पर भी जाती है। वह अपनी बॉडी को जूम करके देखती है और ये देखकर दुखी हो जाती है कि उसने कितना बदल लिया है। अगली सुबह नताशा का कॉल आता है और वह अन्या से कहती है कि वह उसके पास आ जाए। अन्या नताशा के बालकनी में एक बिस्तर पर लेट जाती है और ब्रेकअप के बारे में शिकायत करती है। ये पता चलता है कि झेन्या ने पिछले दिन अन्या का सारा सामान वापस कर दिया था। नताशा अन्या से कहती है कि वह कुछ दिन उसके और उसके पति दिमास के पास रहे, जब तक वह अपना नया घर नहीं ढूंढ लेती। नताशा अपनी दोस्त को सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन अन्या बेहतर महसूस नहीं करना चाहती। वह सिर्फ रोना चाहती है और अपने खराब एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में शिकायत करना चाहती है, जिससे वह फिर से मिलना चाहती है। दिमास भी उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि वह शहर की सबसे सेक्सी लड़की है, लेकिन इसका अन्या पर कोई असर नहीं होता। वह रात बालकनी में बिताती है और अगले दिन सुबह नताशा उसके पास आती है। नताशा अन्या को एक दोस्त की कहानी सुनाती है जो उसी स्थिति से गुजर रही थी। उसकी बॉयफ्रेंड ने उसे टेक्स्ट मैसेज के जरिए छोड़ दिया क्योंकि उसने वजन बढ़ा लिया था। अन्या की तरह बड़बड़ाने और रोने के बजाय उस लड़की ने जिम जाना शुरू किया और सिर्फ 1 महीने में स्लिम हो गई। उसके गरीब बॉयफ्रेंड को अपनी गलती का इतना पछतावा हुआ कि उसने उसे ऑफिस में फूलों से भर दिया और वापस उससे मिलकर उसे अपनी गलती सुधारने के लिए कहा। जब अन्या शिकायत करती है कि उसके पास जिम ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं है, तो नताशा उसे सलाह देती है कि वह शहर के सभी जिम्स में 1 हफ्ते की फ्री ट्रायल का इस्तेमाल करे और मुफ्त में जिम ज्वाइन करे। अगले दिन अन्या अपनी सुबह की अफर्मेशन कहती है, पानी का एक गिलास पीती है और अपनी जिंदगी में पहली बार जिम जाती है। वह उपकरणों से परिचित होने में थोड़ा समय लेती है और कई बार ट्रेडमिल से गिर जाती है, लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है क्योंकि 1 घंटे बाद वह एक रेस्तरां में बैठकर 2 लोगों का खाना खा रही होती है। नताशा, जो रेस्तरां में काम करती है, उसका खाना फेंक देती है। ये देखकर अन्या निराश हो जाती है कि वह 2 घंटे से ज्यादा के लिए अपनी डाइट पर टिक नहीं पाई और वह अपनी दोस्त से कुछ इच्छा शक्ति दिखाने की उम्मीद करती है। घर लौटने के बाद अन्या अपनी पूरी बॉडी पर मॉइस्चराइजर लगाती है और उसे प्लास्टिक रैप से लपेट देती है। वह उम्मीद करती है कि ये तरीका उसे कुछ वजन कम करने में मदद करेगा, जबकि वह चिप्स का बैग खा रही होती है। आधी रात को वह फ्रिज से खाना चुराने की कोशिश करती है, लेकिन नताशा उसे पकड़ लेती है। अगले दिन वो ठान लेती है कि वह कुछ भी अस्वस्थ नहीं खाएगी। यह उसके लिए खासतौर पर मुश्किल है क्योंकि वह एक बेकरी में काम करती है। जब वह एक केक सजा रही होती है तो गलती से वह अपनी उंगलियों से आइसिंग चख लेती है और इसके लिए 10 स्क्वाट्स करती है। पूरे दिन खाना उसे पुकारता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है। एक बिंदु पर वो अकेले एक पूरे केक के साथ रह जाती है। वह उसे कई मिनटों तक घूरती है, ये सोचते हुए कि उसे खाने का कोई बहाना मिल जाए। कुछ देर इधर उधर घूमने और एक शेल्फ को तोड़ने के बाद वो हार मान जाती है और आधा केक एक बार में खा जाती है। अन्या समझ जाती है कि उसे एक समस्या है। वह एक आत्म सहायता समूह खोजती है जो खाने की बुरी आदतों से जूझने वाले लोगों के लिए है और एक मीटिंग में शामिल होती है। समूह में एक अकेला आदमी, कोलिया, भी होता है। अन्या खुद को एंजेला के नाम से परिचित कराती है और झूठ बोलती है कि उसके पास खाने की आदतों का कोई मुद्दा नहीं है। वह खुद को एक पत्रकार बताती है जो खाने की आदतों पर एक स्टोरी लिख रही है। समूह अपने हालात को सही ठहराने की कोशिश करता है, ये मानते हुए कि उनके पास कोई समस्या नहीं है। कोलिया गुस्से में आकर एक एक करके सभी को मोटा कहता है, खुद को भी। वह ये भी कहता है कि यह साफ है कि अन्या ने झूठ बोला है क्योंकि वह खुद को ये स्वीकार नहीं करना चाहती कि उसके पास भी एक समस्या है। अन्या फोन कॉल का बहाना बनाकर मीटिंग छोड़ देती है, लेकिन कोलिया उसका पीछा करता है। वह उसे पास के रेस्तरां में जाने के लिए आमंत्रित करता है और अन्या जाती है क्योंकि वह खाने को मना नहीं कर सकती। कोलिया उसे प्रस्ताव देता है कि वे दोनों एक दूसरे के फिटनेस स्पॉन्सर बने। इस तरह उन्हें एक दूसरे के साथ रोजाना एक्सरसाइज करनी होती है, खाने से पहले एक दूसरे से पूछना होता है और पूरे प्रक्रिया के दौरान एक दूसरे को भावनात्मक समर्थन देना होता है। अन्या को कोलिया के असली इरादों के बारे में शक होता है, लेकिन वह इसे आजमाने में कोई हानि नहीं देखती। अगले दिन से वे हर सुबह पार्क में दौड़ने जाते हैं। शुरुआत में अन्या को कोलिया के साथ समय बिताने में हिचकिचाहट होती है, लेकिन समय के साथ उसे ये महसूस होता है कि वह सच में एक अच्छा इंसान है। वह अपने शरीर को लेकर शर्मिंदा नहीं है, जो अन्या के लिए एक नई बात है। कोलिया के साथ समय बिताने से अन्या को भी अपने शरीर से प्यार करना शुरू हो जाता है। वे हर खाने से पहले बात करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं क्योंकि वे दोनों एक ही समस्या से जूझ रहे हैं। जल्द ही
अन्या का वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। उसकी आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आती है जब वो स्विमिंग पूल पार्टी में जाती है और पतली लड़कियों को खूबसूरत देखती है। जब भी वो निराश महसूस करती है, कोलिया उसकी मदद करता है। वे अक्सर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हैं ताकि तनाव को कम कर सकें। अन्या को केवल झेन्या की स्वीकृति चाहिए, जिससे कोलिया को जलन होने लगती है। 1.5 महीने में वह 10 किलो वजन कम कर लेती है और अब वो झेन्या से मिलना चाहती है। वह एक स्विमसूट खरीदती है और स्विमिंग पूल में झेन्या से टकराने का नाटक करती है। झेन्या, जो एक इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करता है, उसे देखकर हैरान हो जाता है। कुछ देर बात करने के बाद वे पूल में कूदते हैं और एक दूसरे पर पानी फेंकने लगते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक कि शादी वाली लड़की वहाँ नहीं आती और खुद को झेन्या की गर्लफ्रेंड के रूप में पेश करती है। अन्या का दिल दूसरी बार टूट जाता है। वह पार्टी करती है और सारी रात शराब पीती है ताकि वह उसे भूल सके। अगले दिन वह कोलिया के बिस्तर पर नग्न अवस्था में जागती है। कोलिया उसे आश्वस्त करता है कि उसने उसे नग्न नहीं देखा। पिछले रात की एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अन्या एक अजनबी के साथ घर जाने वाली थी, लेकिन कोलिया सही समय पर पहुंचता है और उसे बचाने के लिए चेहरे पर एक घूंसा खाता है। उस अजीब सुबह के बाद अन्या अपनी माँ के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। उसकी माँ कहती है कि अन्या के पास अपने पिता से जुड़े अनसुलझे आघात हैं, जो उसे बचपन में छोड़कर चले गए थे। इसलिए वह झेन्या की स्वीकृति चाहती है, भले ही वो उसके साथ अच्छा नहीं है। अन्या समझ जाती है कि उसकी माँ क्या कह रही है और अगले दिन अपने पिता से मिलने जाती है। वह कोलिया को अपना ड्राइवर बनाती है क्योंकि यात्रा 5 घंटे लंबी है। रास्ते में कोलिया अक्सर अन्या के करीब आने की कोशिश करता है, ये दिखाने के लिए कि उसे वह पसंद है, लेकिन अन्या उसकी कोशिशों को नजरअंदाज करती है। अंत में वे अंततः अन्या के पिता सरगेई से मिलते हैं, जो एक लकड़ी के घर में रहते हैं और एक महिला के साथ रहते हैं। अन्या उनसे पूछती है कि उन्होंने उसकी जिंदगी में क्यों हिस्सा नहीं लिया। सरगेई उसे याद दिलाते हैं कि कैसे वह उसके जन्मदिन पर एक उपहार लेकर आए थे, लेकिन उसने खिड़की से उन्हें गाली दी थी। रात में अन्या एक मोमबत्ती गिरा देती है और लकड़ी के घर में आग लग जाती है। सरगेई उसे गुस्से में डांटते हैं, ये परवाह किए बिना कि अन्या की सुरक्षा खतरे में है। अन्या और कोलिया तुरंत घर लौट आते हैं। अलग होने से पहले अन्या उसे नाक पर एक किस देती है। कोलिया घर जाते समय खुशी से झूमते हुए अपनी यात्रा पर निकलता है। वह अपने घड़ी को फूलों के लिए बेचता है। कहीं और झेन्या अन्या से मिलने आता है और उससे माफी मांगता है। कुछ समय बाद वे एक दूसरे से बात करने के बाद शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब कोलिया फूलों के साथ लौटता है तो वह उन्हें देखता है और मायूस होकर चला जाता है। अगले दिन अन्या झेन्या के साथ जागती है, जो टिप्पणी करता है कि वह 1 महीने पहले से बहुत बेहतर लग रही है। ये अन्या को ये एहसास कराता है कि वह एक अनिश्चित रिश्ते में नहीं रहना चाहती, जहां वह हमेशा डरती रहती है कि उसका साथी उसे छोड़ देगा। वे फिर से बहस करते हैं और झेन्या चला जाता है। उस शाम अन्या कोलिया के घर जाती है ताकि वह एक दोस्त के साथ समय बिता सके, लेकिन कोलिया इतना गुस्से में होता है कि वह उसे एक सेब देता है और घोषणा करता है कि अब उनका स्पॉन्सरशिप वाला रिश्ता खत्म हो गया है क्योंकि उसने वजन कम कर लिया है। अगले दिन अन्या नताशा के घर जाती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। वह पड़ोसी की खिड़की और पाइपलाइन का इस्तेमाल करके खतरनाक तरीके से घर के अंदर घुस जाती है। ये पता चलता है कि नताशा और उसके पति के बीच बड़ी बहस हुई थी, जिसके बाद वो घर छोड़कर चला गया। लड़कियां एक दूसरे से बात करती हैं और अच्छा महसूस करती है। अगले दिन सरगेई फिर से अन्या से मिलने आता है और बुरा पिता होने के लिए माफी मांगता है। वह उसे उसी तरह नाचने के लिए कहता है जैसे वह जब वो छोटी थी तब करती थी। दोनों के बीच सुलह हो जाती है और अन्या एक फिटनेस मैराथन में कोलिया से मिलने जाती है। वह उसे एक ठंडा पेय पीते हुए देखती है और उसे फेंक देती है, ये घोषणा करते हुए कि अब वह उसकी स्पॉन्सर है। वह ये भी घोषणा करती है कि क्योंकि उसने पर्याप्त वजन नहीं घटाया है, अब यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह उसे किसी भी हालत में मदद करे। वे दोनों मैराथन में भाग लेते हैं और अपनी पूरी ताकत से इसे पूरा करते हैं। अंत में कोलिया उसे चुमने का साहस जुटाता है। अन्या को पहली बार ये एहसास होता है कि अपने रूप के बारे में ऑब्सेस करने से उसे खुशी नहीं मिलेगी। असली खुशी अपने आप को उसी तरह स्वीकार करने में है जैसा कोलिया ने किया।
कोलिया हमेशा अपनी सेहत को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करता था, लेकिन वह कभी भी अपने रूप को लेकर शर्मिंदा नहीं था। अन्या अब उसकी तरह बनने की कोशिश करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद देखने के लिए।